हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम सीखेंगे आर्क कमांड से कुछ ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने आर्क कमांड को कंप्लीट किया था। यहाँ से आर्क कमांड मैंने आपको बताई थी, आपने नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है। आज हम इससे कुछ ऑब्जेक्ट बनाकर देखेंगे किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आपको बनाना है स्टार सेंटर एंगल जो आर्क है उससे पहले आपको क्या करना है, ये है आपकी आर्क। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ यही पोर्शन आपका आर्क है, बाकी जो बना हुआ है वो आप कंस्ट्रक्शन लाइन से या लाइन से बना सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर मैंने आपको जब बताया था कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन किस तरीके से ले सकते हो, तो कंस्ट्रक्शन लाइन आप यहाँ से ले सकते हो। ये ड्रॉ टूल बार के अंदर आपको मिल जाएगी कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है। इसमें जो थर्ड नंबर की जो होती है कमांड वो होती है आपकी एंगल। ठीक है, एंगल मेथड होता है आपका। आपने यहाँ से एंगल मेथड लिया। एंगल मेथड लेने के बाद ये आपसे बोल रहा है कि ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल है आपका 30 डिग्री। तो ये आप इस तरीके से बनाओगे। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एंगल मेथड ना लेके हम डायरेक्ट पहले वर्टिकल लाइन लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। हमने एक वर्टिकल लाइन ली। अब आप अगर देखोगे तो इस अगर हमने बीच में एक वर्टिकल लाइन ले ली है, ये हमने अगर वर्टिकल लाइन बीच में ले ली है, तो अब आपको पता होगा कि 30 डिग्री ये वाली लाइन होगी उस वर्टिकल लाइन से। ठीक है, 30 डिग्री ही ये लाइन होगी। ठीक है। तो हम 30 डिग्री का एंगल लेते हैं। अगर 90 डिग्री की लाइन से 30 डिग्री आप एक तरफ कम करोगे तो बचेगा आपके पास एंगल 60 डिग्री, और उसमें आप 30 डिग्री जोड़ोगे तो आपके आप पास आएगा एंगल 120। तो पहले हम लेते हैं ये वाली लाइन। तो इस लाइन का जो एंगल आएगा आपका वो आप कैसे दोगे, ड्रॉ टूल बार में आप जाओगे। ड्रॉ टूल बार में जाने के बाद आप यहाँ से लोगे कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आप एंगल मेथड में जाओगे और एंगल मेथड में आप दोगे एंटर एंगल। तो एंगल आपको देना पड़ेगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो आपने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ले लिया। 60 डिग्री का एंगल लेने के बाद आप इसे कहीं पर भी ऑन स्क्रीन फिक्स कर सकते हो, कोई कोई इशू नहीं है, आप कहीं पर भी इसे फिक्स कर दीजिए। अभी तो आपने इसे फिक्स कर दिया। अब आपको जो ये एंगल है ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। अब सेम 30 डिग्री का एंगल आपको इधर भी चाहिए, तभी टोटल मिला के आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। तो अब की बार आपको क्या करना है कि अब की बार एंगल पे जाना है और अब की बार आपको देना है 120 एंगल। अब 120 एंगल क्यों देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 120 एंगल इसलिए लेना है क्योंकि ये होती है आपकी 90 डिग्री की लाइन। 90 प्लस 30 आपका हो जाएगा 120। आपने इसको यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे फिक्स कर दिया। तो इस तरह से इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास ये लाइन भी आ गई है, हमारे पास ये लाइन भी आ गई है। अब हमारे पास ये वाली लाइन और आना है। तो इस वाली लाइन को बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो आप एक दो, ठीक है, ये आपके पास 4 लाइनें आ गई हैं, इसमें टोटल 8 लाइनें हैं और 4 लाइनें आपके पास कौन कौन सी आ गई है, एक ये आ गई है और एक ये आ गई है। अब ये और ये आपके पास बची है। तो इस लाइन से ये वाली लाइन जो है 30 डिग्री के एंगल पर है। तो इसका एंगल जो होगा आपका वो होगा 30। ठीक है। तो हम यहाँ से जाते हैं एंगल पर जाते हैं और यहाँ पर लेते हैं हम एंगुलर मेथड और यहाँ पे हम देते हैं 30 एंटर। और 30 देने के बाद आपके पास इस तरीके से आपको इसे प्लेस करना होगा। अब उसके बाद फिर से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाते हैं। आप चाहो तो इसे पिन भी करके रख सकते हो, ये पिन आ रहा है आपका, पिन करके रख लो, आपको बार बार इसे ओपन नहीं करना पड़ेगा। आपने उसके बाद यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, एंगल लिया, एंगल के बाद आपको यहाँ एंगल देना पड़ेगा। तो ये जो लाइन थी आपकी, इस लाइन में और आप 30 जोड़ोगे तो आपका एंगल हो जाएगा 150। तो अब की बार आपने दिया 150 एंगल। ये इधर तो जोड़ना पड़ेगा आपको एंगल जब आप ऐसे चलते हो। ठीक है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आपका एंगल जुड़ता है और जब आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आपका एंगल घटता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को निकालना है आपको। तो आपको इतना पोर्शन निकालना है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस है आपकी 5। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सेंटर पॉइंट से एक सर्किल बना सकते हो 5 रेडियस का। तो आपने यहाँ पे सर्किल कमांड लिया जो कि मैंने आपको सिखाई हुई है ऑलरेडी। आपने सर्किल कमांड ली, सर्किल में भी आप रेडियस मेथड यूज कर सकते हो। सेंटर पॉइंट दिया और आपने रेडियस दिया 5 एंटर। इस तरह से आपने एक सर्किल बना दिया। उसके बाद आपने ट्रिम कमांड लिया। ट्रिम कमांड मैंने आपको बताया, इसका शॉर्टकट की बताया आपने, TR डबल एंटर, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हो। आपने कमांड लिया और एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर जरूर करना पड़ेगा अगर आप आइकन से लेते हो तो
तो आपने एंटर किया, उसके बाद आपने सेलेक्ट किया कुछ इस तरह से, ये आपका ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, इतने पोर्शन को आपने ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको जो जो पोर्शन कट करना है उस पोर्शन को आप कट कर लीजिए। देखिए, ये पोर्शन आपको कट करना है, तो आपने कट कर लिया। तो आप यहाँ से इस पोर्शन को कट करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे और इसको कट करेंगे। ठीक है, जो नहीं डिलीट होता है उसको आप डिलीट कर दीजिए, जो ट्रिम नहीं होता उसको डिलीट कर दीजिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब आप चेक करोगे एंगल, तो आपको कुछ एंगल इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये हमने एंगल लिया और इन दोनों के बीच का एंगल हम ले लो, ये आपको 30 डिग्री दिखेगा। ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल आप ले लीजिए, ये आपको 60 दिखेगा। और आपको डिस्टेंस देखनी है, क्योंकि आपने 5 रेडियस का सर्किल बनाया, तो आप डिस्टेंस भी देख सकते हो। तो आपने यहाँ पे लीनियर में ना जाके आप अलाइन में जाइए, क्योंकि ये एंगल पर है लाइन, तो इंक्लाइन है, तो इस तरीके से आप एंगल डिस्टेंस भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसे जो बनाना चाहता हूँ वो आर्क मेथड से बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप इनको हटा दीजिए, कोई बात नहीं, इनको हटा दीजिए। ये सर्किल से बना हुआ था, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे आर्क में गए, और आर्क है हमारी स्टार्ट सेंटर एंगल। अब आपने लिया स्टार्ट सेंटर एंगल, तो आपने फर्स्ट पॉइंट ये दिया स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट, ये लिया आपने सेंटर पॉइंट, और एंगल दिया आपने जो भी आपको एंगल देना है 30 डिग्री, तो आपने 30 डिग्री का एंगल दे दिया। ये देखिए बन गया। उसके बाद फिर से आपको यही आर्क लेनी है सेम, आपने स्टार्ट सेंटर एंगल लिया, स्टार्ट पॉइंट दिया ये, सेंटर पॉइंट दिया आपने ये, और एंगल दिया आपने 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री आ गया। फिर से आपने एक सर्किल बनाया, एक आर्क बनाया, जो कि ये स्टार्ट सेंटर एंगल, आपने स्टार्ट पॉइंट दिया ये, सेंटर पॉइंट दिया ये, और एंगल दिया आपने 30 डिग्री। आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी जो है इस पॉइंट को मत दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अगर आप ये दे दोगे तो आपका आर्क उल्टा बन जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट ये दिया, ठीक है, और सेंटर पॉइंट ये दिया, एंगल अगर हम 30 डिग्री देते तो ये आर्क उल्टा बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए गलत बन गया है, तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट, सेंटर और एंगल, स्टार्ट, सेंटर और एंगल आपने दिया 30 डिग्री। तो ये ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाकर देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ये वाला। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको लास्ट कमांड में रेक्टेंगल कमांड बताई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप रेक्टेंगल कमांड ले सकते हो। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद आपको ऑन स्क्रीन कहीं ना कहीं क्लिक जरूर करना होता है, तभी आपके पास वो जो नीचे 3 मेथड होते हैं डायमेंशन के, वो ओपन होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपने कहीं पर भी ऑन स्क्रीन क्लिक करके ले लिया। अब इसके बाद आपको कोई भी मेथड ले लेना है, तो आप चाहो तो आप डायमेंशन मेथड लीजिएगा। यहाँ पर डायमेंशन मेथड आपने लिया, उसके बाद आपको लेंथ देनी पड़ेगी। तो आपके पास ये है लेंथ, तो लेंथ आपकी है 5, तो ये स्क्वायर है एक 5x5 का, तो आपने 5 ले लिया, ये इस तरीके से, ये आपका स्क्वायर बन गया, 5 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसमें जो आर्क लेनी है वो स्टार्ट एंड डायरेक्शन लेनी है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट एंड डायरेक्शन आर्क लिया, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो स्टार्ट पॉइंट ये दिया हमने, एंड पॉइंट ये दिया, और डायरेक्शन जो भी आपको देनी है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि कर्व कितना है, तो कर्व आप इसका ऑर्थो को ऑन करके दोगे तो ये फिक्स कर्व बन जाएगा। देखिए, ऑर्थो को ऑन करिए, देखिए ये आपका 2.5 रेडियस की आर्क बन जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि ये 5 डायमेंशन है, ठीक, उसके बाद फिर से आपने आर्क लिया, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट आपने ये दिया, एंड पॉइंट ये दिया आपने, और सॉरी, फिर से आपने स्टार्ट एंड डायरेक्शन लिया, फर्स्ट पॉइंट ये लिया, एंड पॉइंट ये लिया, और ये सॉरी, यहाँ से स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो स्टार्ट पॉइंट आपने ये लिया, एंड पॉइंट आपने ये लिया, और अब आपने लिया 5, ये आपकी आर्क बन गई है। उसके बाद फिर से आपने आर्क लिया, स्टार्ट, एंड और 5 डायरेक्शन आपने ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से आपने आर्क लिया, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट ये लिया, एंड पॉइंट ये लिया, और डायरेक्शन ये दे दिया। ठीक है, इस तरह से ये आर्क आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, किस साइड आपको डायरेक्शन देना है, कर्व देना है। उसके बाद अब बात करते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा,
इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसका लेग्स बनाना पड़ेगा, ये इसका लेग है, ठीक है। इसमें कर्व, ये आपकी एंगल आर्क है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको करना यह है कि एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है, 50 बाई 10 का, ठीक है। तो मैं एक लाइन के थ्रू बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं लाइन के थ्रू बना रहा हूँ। तो मैंने 50 बाई 10 का एक आपका रेक्टेंगल बनाने का स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे 50 बाई 10 का हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। ये इसका लेग्स बन गया, ठीक है। अब लेग्स बनाने के बाद, उसके बाद इसको हमें क्या करना है कि कॉपी करना है इसी लेग को। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक आर्क चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड डायरेक्शन वाली आर्क भी ले सकते हो आप, रेडियस भी ले सकते हो, क्योंकि ये 10 है तो इसकी रेडियस जो बनेगी यहाँ पे वो 5 रेडियस बनेगी। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, सर्किल भी बना सकते हो। सर्किल ऐसे बना सकते हो आप कि सर्किल आपने लिया, सेंटर पॉइंट दिया और इस तरह से आप बना सकते हो। आर्क के थ्रू आपको कैसे बनाना है, आर्क के थ्रू आप यहाँ से आर्क में जाइए, स्टार्ट एंड डायरेक्शन दे दीजिए, स्टार्ट एंड और डायरेक्शन दे दीजिए, ठीक है। ऊपर वाली लाइन को डिलीट कर दीजिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर वाली लाइन डिलीट है। अब इसको आपको कॉपी करना है, और आपको कॉपी करना है एक 150 डिस्टेंस पर, 50 50 50, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पर, ये इस लाइन की डिस्टेंस देते हैं 150। 150 डिस्टेंस देने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो आपने यहाँ से कॉपी कमांड लिया। कॉपी कमांड कैसे यूज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है CO एंटर। या तो आप यहाँ से CO एंटर कर दीजिए, ठीक है, CP एंटर भी कर सकते हो आप, ये भी कॉपी कमांड की शॉर्टकट की है। या फिर आप मॉडिफाई टूल बार में जाके कॉपी कमांड ले भी सकते हो, ये आपकी कॉपी कमांड है। जैसे ही आप कॉपी कमांड लेते हो, उसके बाद आपसे कहा जाता है कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा कि इसे तो सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाला भी पार्ट इसका सेलेक्ट करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है। सेलेक्ट किया। अब कमांड को ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको एंटर जरूर करना पड़ेगा, तो आप एक एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कॉपी स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो आपने कोई भी एक बेस पॉइंट दे दिया, क्योंकि ये वाला बेस पॉइंट ही आप लेंगे, तो ये वाला बेस पॉइंट आपने लिया, यहाँ से इस वाले पॉइंट से उठाया और इस पॉइंट को आपने इस एंड पॉइंट पे रख दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की, वो 150 है आपकी, ये 150 आपकी आ गई। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से 150 ये डिस्टेंस है आपकी 150, ठीक है। इसको डायमेंशन को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं हम। यहाँ से एनोटेशन में जाइए, यहाँ पर जाइए, ठीक है, डायमेंशन स्टाइल में, जिसकी डी एंटर शॉर्टकट की होती है। फिर मॉडिफाई में जाइए और यहाँ पे फिट मेन्यू में जाके यहाँ से यूज ओवरऑल स्केल में आप कुछ भी लिख दीजिए, आपको कितने टाइम बड़ी करनी है वो, ताकि शो होने लग जाए आपको। तो मैंने कहा कि वो लगभग अगर 20 टाइम इंक्रीज हो जाए तो आपका शो होने लग जाएगी। तो ओके कर दिया आपने, तो वो आपको शो होने लगी है अब ऑन स्क्रीन। इसके बाद आपको क्या करना है, ये और ये आपका बन गया है, अब आपको ये लाइन चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन को अगर आप देखोगे तो ये बेस लाइन से, यहाँ से बेस से 10 डिस्टेंस पर है। फिर उसके बाद इस लाइन से 20 डिस्टेंस पर एक और लाइन है। फिर 12 डिस्टेंस पर ये आर्क बनी हुई है। तो हम यही काम करते हैं, अब लेते हैं हम ऑफसेट। इसको लाने के लिए आपको ऑफसेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो ऑफसेट कमांड के लिए आपने ऑफसेट कमांड लिया, उसके बाद आपने डिस्टेंस दिया 10। सबसे पहले डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा 10, ये डिस्टेंस है 10, ठीक है। तो इस लाइन से 10 का डिस्टेंस आपको चाहिए, तो आपने 10 डिस्टेंस लिया, 10 एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में क्लिक कर दिया। नीचे चाहिए नीचे क्लिक कर दीजिए, ऊपर चाहिए ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब आपको जो डिस्टेंस चाहिए वो 20 चाहिए, ठीक है। तो आपको कमांड से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कमांड लिया तब भी आप चेंज कर सकते हो, या आप कमांड से पहले बाहर निकल जाइए स्किप करके, तब भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कमांड पे ही क्लिक करता हूँ, मैं कमांड से बाहर भी निकल गया और कमांड में भी आ गया हूँ, ठीक है। तो अब मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमने डिस्टेंस दिया यहाँ पे 20 और एंटर कर दिया। उसके बाद आपसे पूछा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसका हमें 20 बाई ऑफसेट चाहिए और इस जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद अब हमने फिर से ऑफसेट कमांड लिया, क्योंकि डिस्टेंस अब हमें फिर से चेंज डिस्टेंस चाहिए 12 की, तो हमने ऑफसेट लिया। उसके बाद हमने 12 डिस्टेंस दिया, एंटर किया और सेलेक्ट किया। उसके बाद डायरेक्शन दिया, जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए, हमने 12 डिस्टेंस दे दिया। इस तरीके से हमने ये तीनों लाइंस बना ली हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ पे एक हमारी आर्क बनेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हमने तीनों लाइंस ली हैं, ठीक है।
अब इसके बाद अब आपको क्या करना है कि आप देखोगे कि ये जो पार्ट्स हैं 50-50 के पार्ट्स हैं, ये लाइन 50 डिस्टेंस पर है, फिर इस लाइन से ये लाइन भी 50 डिस्टेंस पर है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो हमें क्या करना है कि अब हम क्या करते हैं कि ऑफसेट लेते हैं 50-50 का। तो पहले हम एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। यहाँ से अगर मैं लूँ एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन लिया। लाइन लेने के बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे सॉरी लाइन लिया। लाइन लेने के बाद जो ऊपर बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इस लाइन के सेंटर पॉइंट से हमने 70 के लिए लाइन ले ली, 70 डिस्टेंस की एक लाइन ली इस तरह से, ठीक है। बीच में हमने एक लाइन ले ली है, ठीक है। उसके बाद अब हम 25 डिस्टेंस का ऑफसेट इधर मारेंगे, 25 डिस्टेंस का इधर मारेंगे, तो बीच में हमारे पास 50 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये 50 का ऑफसेट है, तो हमने यहाँ पे ऑफसेट कमांड लिया। उसके बाद 25 का डिस्टेंस लिया, एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, डायरेक्शन दिया जिस साइड हमें ऑफसेट करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारी लाइन बन गई है। अब उसके बाद बीच वाली लाइन को आप डिलीट कर दीजिए और अब की बार आपको बनाना है यहाँ पे ये वाली लाइन। ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये 18 डिस्टेंस का है। तो आपने यहाँ पे 18 डिस्टेंस के लिए एक लाइन लिया, यहाँ पर क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया और 18 डिस्टेंस दिया, 18, ठीक है, और एंटर कर दिया। सेम यही काम आपने इस पॉइंट पर भी किया, 18 डिस्टेंस की एक लाइन ली और एंटर किया। अब आपको यहाँ पे आर्क चाहिए, तो आर्क आपको चाहिए यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये जो आर्क है आपकी ये डिग्री में है, यानी एंगल दिया हुआ है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, एंड पॉइंट भी दिया हुआ है, और साथ में एंगल भी दिया हुआ है। तो ये आर्क आपकी बन सकती है स्टार्ट, एंड और एंगल। तो स्टार्ट एंड एंगल आपने यहाँ पर ले लिया, स्टार्ट, एंड और एंगल, ठीक है। स्टार्ट सेंटर एंगल नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसका सेंटर पॉइंट नहीं पता कि सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट एंड एंगल लेंगे। तो हमने स्टार्ट पॉइंट लिया, स्टार्ट पॉइंट हमें पता है, एंड पॉइंट भी हमें पता है, और एंगल हम लेंगे 60 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री। उसके बाद फिर से हमने आर्क कमांड लिया, आर्क के अंदर स्टार्ट एंड एंगल लिया, स्टार्ट पॉइंट हमने ये दिया, एंड पॉइंट ये दिया, और एंगल दिया हमने यहाँ पर। आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर आपको दिखाऊं तो ये 90 डिग्री का एंगल है आपका, ये आपने 90 डिग्री दिया, यहाँ पे आपने 90 डिग्री एंटर कर दिया। उसके बाद जो एंगल है आपका वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 60 डिग्री का फिर से आर्क लिया, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट आप यही रखेंगे, ठीक है, एंड पॉइंट ये रखेंगे, और एंगल देंगे 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपने इसको बना लिया। अभी नीचे का ये पोर्शन है, चाहो तो आप इसे बना भी सकते हो, ठीक है, इजीली। ये देखिए ये पोर्शन है, तो इसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। इसके बस लेंथ आपको नहीं दी हुई है, तो आप मेजर कर ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो। अगर ये टोटल 10 है तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक 6 मान लीजिए और नीचे की डिस्टेंस 2 मान लीजिए। तो अगर आप बनाओगे इसे तो आप नीचे की तरफ चले जाइए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ अपनी मर्जी से, ये देखिए 6 ही है, इसकी डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पे 6, लेकिन इसकी हाइट नहीं दी हुई कितनी है। तो नीचे जाइए आप 2, ठीक है, आप एज्यूम कर लीजिए 2, और ऑफसेट कर दीजिए दोनों साइड 3 का, ऑफसेट 3, ऑफसेट 3। उसके बाद एक लाइन लीजिए और इस तरह से इसको मिला दीजिए, एंड देन यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब इसी चीज को आपको यहाँ पर चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए, तो या तो बना लीजिए या फिर आप इसे कॉपी कमांड से बना कर भी सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। तो कॉपी कमांड लिया आपने, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, मिड पॉइंट पिक किया, ये मिड पॉइंट क्योंकि आपको मिड पॉइंट से ही चाहिए, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पर ही क्लिक कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह आप देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो ये दोस्तों हमने ये तीनों जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं आर्क के थ्रू बनाकर देख लिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।